Hello everyone, welcome back to my channel. This is Rashi and a warm welcome to my channel. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू। तो पिछली बार हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड उसके मैंने नोट्स का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। और अगर आपको वीडियो देखना हो तो मैंने उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और नोट्स भी लिख सकते हो। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यानी स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपने से चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करते ना हो तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। एंड वीडियो को लाइक और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो हम हमारा वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो यस, आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हमारे चैप्टर का। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो ये हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है फो। यस, उस फो का मीनिंग क्या होता है ये देखिए, ये फो दिया गया है। फो का मीनिंग होता है जो हमारा एनिमी, उसका साइनोनिम होता है एनिमी। यस, तो आप उसका एनिमी भी कह सकते हो। तो फो का मीनिंग होता है एनिमी। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हम ऐसे 7th क्लास में हमने सुना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट इसका डेफिनेशन क्या होती है, वो होते क्या हम। तो यहाँ पे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। यस, इनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। एंड वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपने अनएडेड यानी हम अपनी नेक्ड आइज यानी जो हमने अपने खोले अपने नंगी आँख से नहीं देख सकते, उसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसको हम किससे मदद से देख सकते हैं? उसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और कभी कभी हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी देख सकते हैं। यस, हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की भी हेल्प से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार देख लिया कि यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या, उसका हमने एक डेफिनेशन देख ली है। उसकी डेफिनेशन मैं आपको बोल देती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। सो उसकी डेफिनेशन है अ ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विथ अवर नेक्ड आइज, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समटाइम्स वी कैन सी इट विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे, बिकॉज हमने माइक्रोस्कोप ये तो पढ़ लिया है, हमने अभी इन शॉर्ट पढ़ लिया है। For example, you might have observed that during the rainy season most bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Yes, आपने कभी देखा होगा, अगर आपके घर में कोई ब्रेड आया होगा, विंटर का सीज़न होगा, ओके, विंटर या रेनी सीज़न होगा, तो क्या होगा, आपकी जो ब्रेड है ना वो ख़राब हो जाएगी और उसके ऊपर ना एक ग्रेश वाइट कलर की कवरेज पैचेस आ जाएंगे। तो वो पैचेस होते क्या, तो पैचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हो। यस, उस पैचेस को आप किससे देख सकते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हो। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो वॉट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? तो आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हो और वहाँ पे पता है क्या होगा, एक ब्लैक कलर का राउंडेड स्ट्रक्चर होगा। तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं और क्या है ये स्ट्रक्चर। ओके, तो पढ़ते हैं अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक के बारे में। यस, सो स्टार्ट करते हैं। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? हाँ, हमने देखा जैसे कि हमारी लैंड होती है ना, वहाँ पे हमने देखा बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं बहुत छोटे छोटे, टाइनी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं वो। जैसे कि चींटी हो गई, उसके बाद कोई हमने एक मच्छर हो गया, मॉस्किटो हो गई, अर्थवर्म्स के वो भी रहते हैं। वी कैन सी दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into this category of microbes. हाँ, तो हमें पता चल गया कि जो सॉइल होती है, वाटर होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म से फुल होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते, माइक्रोब्स की कैटेगरी में वो नहीं आते हैं। These microorganisms are or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. तो ये मैंने अभी आपको बता भी दिया कि ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको आप अपने अनएडेड आई से नहीं देख सकते हो। Some of these such as the fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass. हाँ, लेकिन एक फंगस होता है, आपने देखा होगा, वो फंगस तो फंगाई भी लग जाता है। आपकी मम्मी बोलते हैं कि यार पिकल पे तो फंगाई लग गया है, फंगस लग गया है। तो आप वो ब्रेड पे ज़्यादातर लग जाता है, ब्रेड पे आपने वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हो। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, हम उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से नहीं देख सकते। आपको याद रखना है कि माइक्रोस्कोप को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको ओनली हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं। यस, 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं। 90% तो बहुत ज़्यादा कि 95% को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, लेकिन जो कुछ 5% बचे रहते हैं इसको हम 95% हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। लेकिन जो 5% होते हैं उन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लियर हो गया है। आर यू क्लियर? सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाइड कर देते हैं, उनको हम उस ग्रुप से पहचानते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो ये आपने प्रोटोजोआ है ना, वो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। आपने 7th क्लास में पढ़ा है अमीबा। तो ये अमीबा के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। अमीबा जिसका कोई शेप नहीं होता तो वो होता है प्रोटोजोआ, वो एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। एल्गी, आपने कभी देखोगे जो पानी होता है ना, पानी जो रिवर्स, बहुत पुरानी रिवर्स लेक होती है, ज़्यादातर लेक में एक कुछ ग्रीन ग्रीन एक लेयर आ जाती है, उस ग्रीन लेयर को हम एल्गी बोलते हैं। कभी कभी दीवार पे भी वो लग जाता है एल्गी। उसके बाद आता है फंगाई। फंगाई कैसा होता है? फंगाई होता है, देखिए एक फंगाई का आपको दिखाती हूँ एक ड्रॉ करके। ये देखिए कुछ ऐसा एक उसकी लाइन होती है, ऊपर ऊपर से बहुत सारा जैसे एक लाइक एक ट्री शेप का होता है फंगाई। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसा होता है? बैक्टीरिया होता है एक ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप का थोड़ा सा, तो ये होता है बैक्टीरिया। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि कैसे कैसे इसके शेप्स होते हैं। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर्स 2.1 एंड 2.4। तो ये हम उसकी ड्राइंग देखेंगे बाद में कि कैसे कैसे ये होते हैं। अब आते हैं थोड़े से बहुत मेन टॉपिक पे। यहाँ पे वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, जो वायरस होता है, आप बोलोगे मैडम वायरस को तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उनको तो हम ऐसे देख ही नहीं सकते, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते क्यों नहीं हैं? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में उसको हम नहीं लाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्यों नहीं लाते हैं। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो ये क्या करते हैं, ये बाहर, जैसे कि अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे टेबल रखी गई है, ठीक है, समझ लीजिए इस टेबल, यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल पे है एक वायरस है यहाँ पे, तो इस टेबल पे कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं। लेकिन जब कोई एक मैन है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है इसलिए सॉरी, जो मैन है, तो ये मैन अगर टेबल को छू लेगा तो क्या उसके मैन के अंदर सेल्स में ये जाके इसको डैमेज कर देगा सेल्स को। तो बस यही काम है वायरसेस का। बट ये बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम ऐसा नहीं होता है, लेकिन वायरसेस का काम ऐसा होता है, इसलिए हम एक वायरसेस को नाम दे देते हैं हर्ट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नाम देते हैं? हर्ट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये वायरस का एक सबसे मेन आपको एग्जांपल दूं तो आप सबको पता होगा, कोरोना भी वायरस है। वो कोई सरफेस पे अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं, लेकिन जब वो हमारी ह्यूमन की बॉडी में आ जाएगा तब जाके वो हमारी ह्यूमन की बॉडी में अफेक्ट करेगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया है कि वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्या होता है। ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वायरसेस जो होते हैं वो जो सरफेस पे अफेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। जब हमारे वो सेल्स में आ जाते हैं, हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, हमारे सेल्स में आ जाते हैं, तब जाके हमें वो अफेक्ट करते हैं। बट ऐसे कोई सरफेस पे वो अफेक्ट नहीं करेंगे। वैसे शो करेंगे, एक एग्जांपल देखिए, अगर एक बुक पे, समझ लीजिए एक बुक पे है एक वायरस है, तो ऐसे शो करेगा यार मैं तो थका हुआ, एकदम डेड डिकेइंग हूँ, ठीक है, ऐसा शो करेगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे अंदर आ जाएगा तो मतलब कि एकदम भाई साहब एकदम उस पूरा एकदम डैमेज कर देगा हमारे सेल्स को। बट जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब ऐसे नहीं करते हैं। वो सिर्फ दिखाते, वो उनके जो सरफेस होता है उसको भी ख़राब कर देते हैं। जैसे एल्गी को भी ख़राब कर देगा, फंगाई जो ब्रेड पे लगा देता है पूरे ब्रेड को ख़राब कर देता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए, दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम। तो ये तो हमने पढ़ा अभी। सम ऑफ द वायरसेस आर सोन इन फिगर 2.5 कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अपने कुछ कॉमन, जैसे कि आपने देखिए यहाँ पे कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो जाता है, तो वो एक वायरस होता है। ओके, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस।
कुछ जैसे कि चिकन पॉक्स होता है, उसके बाद चिकन पॉक्स, उसके बाद पोलियो, ये सब क्या है, ये सब है एक वायरस है, एक डिजीज़ है, एक वायरस है। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। अभी देखिए आपने मलेरिया बहुत सुना होगा, मलेरिया हो गया इसको, यस, तो वो क्या होता है, वो एक होता है प्रोटोजोआ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआंस। वेरस टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्यूलियस टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज़। अब जो टाइफाइड होता है, तो बोलते हैं ना टाइफाइड हुआ है, तो वो क्या होता है, वो एक बैक्टीरिया का डिजीज़ हो जाता है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड क्लास 7। अब आप इस माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में आपने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा है और थोड़ा सा 7th में भी आपने पढ़ा था। तो आगे देखते हैं हमारा आगे पेज पे क्या है। सो ये देखिए यहाँ पे आप कुछ फ़ोटोज़ दी गई हैं। यहाँ पे देखिए एक पिंक कलर का एंड ये है ब्लू कलर का। ये क्या है, ये सब है बैक्टीरियाज। देखिए इनका शेप एक ऐसा एक सिलेंड्रिकल टाइप का शेप होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको जो दो फोटोज़ दी गई हैं ये, ओके, तो ये फ़ोटोज़ किसकी हैं, एल्गे की हैं। आपने ज़रूर देखी होगी ऐसे फ़ोटोज़, एंड आपने रिवर में भी देखा कुछ ग्रीन ग्रीन परत है ना, बस वही एल्गे है, आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे है प्रोटोजोआ की फ़ोटोज़। ये अमीबा तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था 7th क्लास में भी, तो ये है प्रोटोजोआ की फ़ोटो। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ये ब्रेड माउल्ड, पेंसिलियम, एस्पेरगस, तो ये क्या है, ये है एक फंगाई, ये सब है फंगाई। फंगाई के मैं आपको दिखाया था, कुछ ऐसे लाइन होती है और ऊपर ऊपर से कुछ होता है, तो ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फंगाई। तो यहाँ पे हमें कुछ फ़ोटोज़ दी गई हैं, ये देखिए फ़ोटोज़ दी गई हैं हमारे सब बैक्टीरियाज़ की, एल्गे की, प्रोटोजोआ की और फंगाई की। अब नेक्स्ट हमारे क्लास में हम देखेंगे आगे का चैप्टर, हमारा कंटिन्यू करेंगे आगे के चैप्टर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो।